मैं सली शर्मा और आज इस वीडियो में बहुत ही अच्छा चीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर 5 एनसीईआरटी का चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो आपको इस वीडियो में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या इसको शॉर्ट फॉर्म में एपी बोलते हैं, इसका पूरा इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। जितनी भी चीज़ें आपको एक्सरसाइज में यूज करनी है, सारा कुछ जितना भी कॉन्सेप्ट होगा सब कुछ इसी एक वीडियो में बता देंगे। साथ ही साथ आपको फार्मूले भी बताए जाएंगे जो आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में यूज करनी है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत मन से वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन जो होता है, जो कॉन्सेप्ट होता है, वही आपका पूरे एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करने में आपकी हेल्प करता है। अगर आप इसको इग्नोर करते हैं, इसको आप नहीं देखते हैं या इसको नहीं समझते हैं, तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आप लगाने में थोड़ा बहुत परेशानी उठाते हैं। ठीक है, तो देखिए हम क्या क्या समझाएंगे इसमें। आपको अर्थमेटिक की डेफिनेशन से लेकर, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन से लेकर उसमें जितनी भी चीज़ें आएंगी सब कुछ बताएंगे। तो सबसे पहली चीज़ आपको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बताएंगे। सुनिए ध्यान से। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन उस नंबर ऑफ सीक्वेंस ऑफ नंबर को कहते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन उस सीक्वेंस ऑफ नंबर को कहते हैं जिसमें किसी भी दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच का गैप सेम होता है। अब सीक्वेंस ऑफ नंबर क्या होता है? जैसे आपने नंबर्स को ऐसे ही कहीं सेट कर दिया, 1 2 3 8 9 5 11 एंड सो ऑन। तो इसमें आपने जो नंबर्स देखा वो ना तो किसी भी सीक्वेंस में नहीं है, ना तो किसी ऑर्डर में है। ठीक है, ये तो ना तो असेंडिंग ऑर्डर में है, ना बढ़ते क्रम में है, ना घटते क्रम में है, मतलब किसी भी ऑर्डर में नहीं है। तो इसको हम सीक्वेंस में नहीं बोल सकते हैं। लेकिन अगर इसी नंबर को हम असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब बढ़ते या घटते क्रम में रख दें, जैसे 1 2 3 5 8 9 और 11, ठीक है, एंड सो ऑन, तो ये जो नंबर हो गया वो सीक्वेंस में हो गया। बात समझ में आ गई? अब ऐसे ही कोई आपका एक सीक्वेंस ऑफ नंबर, मान लीजिए ये तो नहीं है, लेकिन ऐसे ही आपका सीक्वेंस ऑफ नंबर कोई लिया गया, अगर उस सीक्वेंस ऑफ नंबर में किसी भी दो टर्म्स के बीच का गैप आपको सेम मिल रहा हो, तो उस सीक्वेंस ऑफ नंबर को आप एपी सीरीज कहेंगे। ठीक है, कैसे या कौन सा सीक्वेंस ऑफ नंबर एपी सीरीज होता है, आइए यहाँ पे देखिए। जैसे मैंने एक यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ नंबर लिया 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। इसमें हम देखेंगे कि पहले दो टर्म्स के बीच का गैप 2 है, दूसरे दो टर्म्स के बीच का गैप 2 है, और अगले दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच का 6 और 8 के बीच का गैप भी 2 है, 8 और 2 के बीच का गैप भी 2 है। तो आपने देखा कि दो कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, 2 के बाद 4, ये दोनों कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स कहे जाते हैं। तो दो कॉन्सिक्यूटिव जो टर्म्स हैं या क्रम हैं, उसमें आप देखेंगे कि जो हर दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच का गैप मिल रहा है आपको सेम, 2 2 2 2। तो इस टाइप के सीक्वेंस ऑफ नंबर को हम एपी सीरीज कहते हैं। ऐसे एक एग्जांपल और देख लीजिए, 5 10 15 20 एंड सो ऑन। इसमें हर दो टर्म्स के बीच का गैप 5 5 का दिया गया है, तो ये भी एक सीक्वेंस ऑफ नंबर एपी का है ना, एपी है ये। तो अब आपका ये एपी हो गया, तो एपी तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि ऐसा कोई भी सीक्वेंस ऑफ नंबर जिसमें हर दो टर्म्स के बीच का गैप आपको सेम मिले, उसको हम एपी सीरीज कह सकते हैं। अब एपी सीरीज में जो ये आपको नंबर्स दिखाई दे रहे हैं 5 10 15 और 20, ये नंबर्स क्या होते हैं? एपी सीरीज में इनको क्या कहा जाता है? तो एपी सीरीज में इनको हम टर्म्स ऑफ एपी सीरीज कहते हैं। ठीक है, ये जो नंबर्स हैं इनको हम कहते हैं टर्म्स ऑफ एपी। ठीक है, ये टर्म्स ऑफ एपी हो गए। और ये जो आपका फर्स्ट टर्म है 5, इसको हम एपी में ए या A1 से डिनोट करते हैं, सेकेंड टर्म को A2 से डिनोट करते हैं, थर्ड टर्म को A3 से डिनोट करते हैं, और फिफ्थ टर्म को A4 से डिनोट करते हैं। मान लीजिए कोई ऐसे nवां टर्म होता है, nth टर्म होता है ना, तो उसको हम AN से डिनोट करते हैं। यहाँ पर AN को बोलते हैं nth टर्म। बात समझ में आ गई? AN क्या है आपका? nth टर्म हो गया। अब A1 A2 A3 A4 एंड AN। ठीक है, ये तो आपका हो गया टर्म्स का इंडिकेशन। अब यहाँ पर आपने देखा जो ये डिफरेंस आ रहा है या जो गैप आ रहा है, ये 5J, ये हर दो टर्म्स में सेम है, तो आप कह सकते हो कॉमन है। तो ये जो डिफरेंस है वो कॉमन है। ठीक है, इसलिए इस डिफरेंस को एपी सीरीज में हम कॉमन डिफरेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, कॉमन डिफरेंस के नाम से जानते हैं, और इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल d से। आगे हम इसी के साथ बढ़ते हैं कि आपने टर्म्स जान लिया और कॉमन डिफरेंस जान लिया, लेकिन ये कॉमन डिफरेंस आप फाइंड कैसे करते हैं?
10 में से 5 माइनस करने पे फाइंड करते हैं, 15 में से 10 माइनस करने पे फाइंड करते हैं। लेकिन अगर ये सीक्वेंस आपने उल्टा कर दिया 20, 15, 10, 5 एंड सो ऑन, तब क्या करेंगे? 20 से 15 माइनस करेंगे, क्योंकि डिफरेंस में हम हमेशा यही करते आ रहे हो कि बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस करोगे। लेकिन आपको कॉमन डिफरेंस में ऐसा नहीं करना। कॉमन डिफरेंस में आपको, ठीक है, आगे वाले टर्म से पिछले वाले टर्म को माइनस करना है हमेशा, चाहे वो छोटे असेंडिंग ऑर्डर में हो चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में हो। तो आपको हमेशा आगे नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म को माइनस करना है। तो आपका जो कॉमन डिफरेंस निकाला जाता है वो ऐसे निकाला जाता है कि मान लीजिए आपका डी कॉमन डिफरेंस है, तो ये आप ऐसे फाइंड करेंगे, A2 मतलब सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, तो जो कॉमन डिफरेंस आएगा वही कॉमन डिफरेंस A3 से A2 माइनस करने पे मिलेगा, ठीक है, और वही कॉमन डिफरेंस A4 से A3 माइनस करने पे मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ ऑब्जर्व करनी है। ऑब्जर्व ये करना है कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ टर्म है A2, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म क्या है? A1, मतलब फर्स्ट जो है टर्म वो सेकंड टर्म से एक ज़्यादा है, ठीक है। A2 A1, A3 A2, A4 A3, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम नंबर्स ना लेकर अगर हम ले लें nth टर्म, है ना, nth टर्म मान ले लीजिए, तो जो नेक्स्ट वाला टर्म होगा वो क्या हो जाएगा? वो इससे एक कम हो जाएगा, मतलब n-1 हो जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस D निकालने का जो फॉर्मूला आपको मिला वो मिला an-1, ठीक है। तो AP सीरीज में कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला यही होता है। बात समझ आ गई? यहाँ पर n की वैल्यू 1 to all कोई भी नंबर हो सकता है, 1, 2, 3, -1, मतलब -1 में टर्म्स आपका n कुछ भी हो सकता है। तो माइनस में टर्म तो होता नहीं है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ये सारे नंबर्स आपके। अब A-1 तो कौन सा टर्म होगा भैया? कोई टर्म नहीं होगा, है ना। तो A1 n की वैल्यू आपका पॉजिटिव में 1, 2, 3, 4, 5, यही सारे नंबर्स आपके कोई भी हो सकते हैं। बात समझ आ गई? तो ये हो गया आपका इतना छोटा सा बेस। अब इसी के ऊपर हम आगे वाली चीज़ें सिखाएंगे, ठीक है। तो इतना अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो उसको भी समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। बहुत अच्छे से समझा रहे हैं आपको, कोशिश कर रहे हैं कि आपके बिल्कुल माइंड में एकदम सेट हो जाए हर चीज़, ठीक है, जिससे आपको एक्सरसाइज लगाते हुए एक भी पैसे की रुकावट ना हो। अब ये हो गया टर्म कॉमन डिफरेंस हो गया, इसका फॉर्मूला भी हमने जनरेट कर लिया, ठीक है। अब आपको एक चीज़ और हम इंटरेस्टिंग चीज़ सिखाएंगे, एक अच्छी चीज़ बताएंगे भी जिसको आप मैक्सिमम कहीं पर नहीं पाएंगे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि हमने एक AP सीरीज लिखी, जो अभी मैंने लिखा था उसी में से एक ले लिया, 2, 4, 6, 8, 10, कॉमा एंड सो ऑन, ये हमने AP सीरीज ले ली। तो इस AP सीरीज में आपने क्या देखा कि जो 4 है वो 2 में, देखो इनके बीच का गैप कितना है? 2 है, ठीक है। इनका कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। अब ये कॉमन डिफरेंस 2 है, तो आपने देखा कि कॉमन डिफरेंस मिलता कैसे है? सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करने पे या थर्ड टर्म से सेकंड टर्म माइनस करने पे। तो कॉमन डिफरेंस जो 2 मिल रहा है, तो आपने देखा कि फर्स्ट टर्म में, ठीक है, आपने अगर 2 प्लस कर दिया तो आपको क्या मिल गया? सेकंड टर्म मिल गया। फिर सेकंड टर्म में 2 प्लस कर दिया तो क्या मिल गया? थर्ड टर्म। फिर थर्ड टर्म में 2 ऐड कर दिया तो फोर्थ टर्म मिल गया। मतलब अगर आप कॉमन डिफरेंस को प्रीवियस टर्म्स में ऐड करते चले जाएंगे तो आपको अगला टर्म्स मिलता चला जाएगा AP सीरीज का, ठीक है। तो अगर इसी के बेस पे, ठीक है, जो भी मैंने समझाया इसी की बेस पे अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मान लीजिए कि AP सीरीज का फर्स्ट टर्म A है, AP सीरीज का फर्स्ट टर्म आपने A माना, ठीक है, फर्स्ट टर्म आपने A माना और कॉमन डिफरेंस मतलब CD आपने स्मॉल d माना, तो इन दोनों नंबर से क्या आप AP सीरीज बना सकते हो? बिल्कुल बना सकते हैं। आइए देखिए, अगर ये फर्स्ट टर्म है तो इसको पहले लिखेंगे, और सेकंड टर्म कैसे मिलता है? फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दीजिए, ये सेकंड टर्म हो गया। थर्ड टर्म, सेकंड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो D में एक D और ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 2D। ऐसे फोर्थ टर्म आएगा 3D एंड सो ऑन। तो ये जो सीरीज मिली, ठीक है, ये जो आपने देखा, ये आपने जो AP सीरीज फाइंड किया, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड सीरीज या जर्नल सीरीज, ठीक है। किसका? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, जर्नल AP भी बोल सकते हो इसको। अब इस टर्म्स को हमें देखने से एक चीज़ मेरे माइंड में एक सवाल उठ रहा है, ठीक है, कि आपने देखा कि ये फर्स्ट टर्म है और फर्स्ट टर्म में D नहीं है, और सेकंड टर्म में D आ गया लेकिन उसका कोफिशिएंट 1 है, थर्ड टर्म में D आया लेकिन उसका कोफिशिएंट 2 है। मतलब एक चीज़ यहाँ पे ये कॉमन मिल रही है कि A जो है वो सभी टर्म्स में है,
लेकिन जो डी है उसका कोफिशिएंट नंबर ऑफ टर्म से एक कम है। मतलब इसे आप यहाँ पे देखेंगे तो ये थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म में डी का कोफिशिएंट कितना है 2 है, और ये फोर्थ टर्म है इसमें डी का कोफिशिएंट 3 है। ठीक है, तो इसी को हम थोड़ा सा इसको सीक्वेंस में लिख देते हैं। मान लीजिए फर्स्ट टर्म को A1 लिख रहे हैं तो आपको A लिख रहे हो, इसको अगर हम डी का कोफिशिएंट में लिखें तो क्या हो जाएगा 0D हो जाएगा। फिर A2 सेकंड टर्म आपका क्या है A प्लस डी है, तो इसको लिख सकते हैं, देखो डी का कोफिशिएंट 1 है यहाँ पे, तो 1 को लिख सकते हैं 2 माइनस 1 इंटू डी। और थर्ड टर्म आपका क्या है A प्लस 2D है, तो इसको लिख सकते हैं A प्लस थर्ड टर्म है जिसको हम लिख सकते हैं 3 माइनस 1 इंटू डी, 2 को लिख सकते हैं 3 माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर आपको सब यही चीज़ ऑब्जर्व करना है कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर नंबर ऑफ टर्म मतलब फर्स्ट टर्म है तो यहाँ पे डी का कोफिशिएंट उससे एक कम, 1 में से 1 माइनस करो 0 करेंगे। सेकंड टर्म है तो डी का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 में से 1 माइनस हुआ, मतलब डी का कोफिशिएंट 1 आ रहा है, मतलब इससे एक कम। थर्ड टर्म है तो डी का कोफिशिएंट उससे एक कम। ठीक है, तो ए तो सब में है, ए सब में आपने देखा ए सब में रहेगा, प्लस डी के कोफिशिएंट में ही चेंज आ रहा है। तो मान लीजिए अगर आपको nth टर्म निकालना हो या an निकालना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, तो आपका a तो रहेगा ही रहेगा, प्लस अब d भी रहेगा, लेकिन d का जो कोफिशिएंट होगा वो इस टर्म से, ठीक है, यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे 3 माइनस 1 हुआ, यहाँ पे n है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n माइनस 1 हो जाएगा। मतलब जो an मिला आपको, nth टर्म मिला वो क्या मिला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी मिला। ठीक है, तो इस an को बोलते हो nth टर्म। तो n की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो और इससे किसी भी टर्म की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो आप इसको बोल सकते हो इसको, ठीक है, ये जनरल टर्म है। ठीक है, ये जनरल टर्म an जो होता है उसको हम जनरल टर्म बोलते हैं। तो ये जनरल टर्म निकालने का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, an जो होता है वो nth टर्म निकालने का फॉर्मूला हो गया। तो आप लिख सकते हो nth टर्म इक्वल टू हो जाता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे अगर फोर्थ टर्म निकालना है तो यहाँ पर n की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो यहाँ पर भी 4 हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये होती है कि आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दोनों पता होने चाहिए, तभी आप ये फार्मूला वर्क करेगा। अदरवाइज आपको a या तो d दोनों में से कोई एक दिया जाएगा तो दूसरा आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर जाके ये फार्मूला आप यूज कर पाएंगे। तो ये दो फार्मूले हो गए कॉमन डिफरेंस का और ये nth टर्म का हो गया। ठीक है, समझ में आ गया ना ये फार्मूला कैसे आ रहा है। देखो आपको ये फार्मूले सभी ने बताए होंगे, आप देख डालिए, वीडियोस पूरा देख डालिए, आपको ये फार्मूले सभी ने बताए, लेकिन फार्मूला कैसे आया, कहाँ से आया, उसको केवल आपको इसी वीडियो में मिला होगा, इसी चैनल पे मिला होगा। अब इसके बाद हम मान लीजिए ये तो आपका फर्स्ट है, मतलब शुरुआत से आपका n टर्म्स का सम nवां टर्म निकालने का फार्मूला हो गया। अब मान लीजिए कोई सीरीज को लास्ट से दिया गया हो और आपसे कह दिया जाए कि एंड से फोर्थ टर्म निकालो, तब क्या करेंगे। तो एक चीज़ आप पहले सोच लीजिए, यहाँ पे लास्ट टर्म को स्मॉल l से डिनोट करेंगे। ठीक है, और अगर इस कंडीशन में लास्ट से कुछ पूछा जाए, ठीक है, लास्ट से आपको कुछ निकालने के लिए बोला जाए, तो लास्ट से nth टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है an इक्वल टू l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। बाकी सब कुछ वही है, बस यहाँ पर l मतलब लास्ट टर्म माइनस और बाकी सारी चीज़ें n मतलब जो टर्म निकालने के लिए बोला जाएगा, n की वैल्यू वो रखी जाएगी, d मतलब कॉमन डिफरेंस। तो ये लास्ट से nth टर्म निकालने का फॉर्मूला हो गया। दो चीज़ें और बच रही हैं, सम, ठीक है, जो आपके एक्सरसाइज में यूज़ हुआ है। पहली बात तो AP सीरीज़ का सम, तो दो कंडीशन है उसमें। मान लीजिए आपको कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म दिया गया हो, तब उससे उस टाइप की सीरीज़ को आप कैसे उसका सम फाइंड कैसे करेंगे। तो यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, उसका अगर आपको a और d गिवन है, तब उस कंडीशन में जो सम निकाला जाता है वो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस फॉर्मूले से निकालेंगे। लेकिन अगर फर्स्ट और लास्ट टर्म दिया गया हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप जो सम निकालते हो, ठीक है, सम को Sn से डिनोट करेंगे, तो Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ पर n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। मान लो फर्स्ट 4 टर्म का सम निकालना है तो n की वैल्यू 4 हो जाएगी, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, a और d फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस है। तो अगर मान लीजिए कि आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया गया हो, उस कंडीशन में उस AP सीरीज़ का अगर आपको सम निकालना होगा तो उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला होगा, Sn इक्वल टू n/2 और a प्लस l, बस इतना छोटा सा फार्मूला है अगर आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है तो
तो ये रहा पूरे एपी सीरीज में यूज करने वाले जो भी फॉर्मूले हैं सब आपके सामने हैं, और जितना भी कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे पढ़ना है सारा कुछ आपके सामने यहाँ पे दे दिया गया है। तो ये वीडियो आपके लिए सफिशियंट है, दूसरे वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। इसके अलावा या इससे एक्स्ट्रा कुछ भी आपके चैप्टर्स में या एक्सरसाइजेज में नहीं है, अब आप सॉल्व करेंगे तो उसको देखेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप शेयर करेंगे तो उससे आप नहीं, आपके साथ जो भी फ्रेंड्स होंगे उनको भी फ़ायदा होगा। ठीक है, कमेंट करके बताइए हमको कि आपको वीडियोस कैसे लग रही हैं। ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बाय बाय, टेक केयर।